शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। अरे गिरने वाले को होती है तकलीफ, मगर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैन। कैन मतलब कैन का यूज स्पीकिंग में कैसे किया जाता है, कैन का यूज राइटिंग में कैसे किया जाता है, कैन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैन का कंसेप्ट बिल्कुल आज के क्लास में क्लियर करने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकली वे में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैन। देखिए कैन क्या है। अगर बात करें कैन का, तो कैन का यूज हम लोग करते हैं पावर के लिए। किसी को पावर दिखाना हो ना, तो कैन का यूज कीजिएगा। पावर, पावर मतलब शक्ति, है ना, एबिलिटी, एबिलिटी क्षमता, एंड कैपेसिटी। क्या बात समझ में आया? कैन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? पावर दिखाने के लिए, शक्ति दिखाने के लिए। जब मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझ में इतना दम है, मैं तुम्हें धो सकता हूँ, है ना। एबिलिटी दिखाने के लिए, योग्यता, हम में ऐसी योग्यता है जो अगर एग्जाम में बैठ जाऊँ तो एग्जाम क्लियर कर दूँ, है ना, योग्यता। कैपेसिटी, क्षमता, है ना। तो क्या समझते? पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैन का यूज करते हैं। बात समझ में आया? अगर ऐसा बात है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कैन, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्या समझ में आया? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल जैसे देखिए, she can lift the box, she can lift the box। वो क्या कर सकती है? लिफ्ट कर सकती है, उठा सकती है इस बक्से को, है ना। इस बक्से को वो क्या कर सकती है? उठा सकती है। उसमें इतना क्षमता है, उसमें इतना पावर है, शक्ति है। क्लियर ना? तो पावर। नेक्स्ट क्या है? आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, है ना। आई कैन, मैं तुम्हें धो सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, धो सकता हूँ। क्लियर ना? नेक्स्ट क्या आया? आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इसमें इतने मेरी में एबिलिटी है, इतनी क्षमता है, थोड़ा वर्ड भी है, नहीं वर्ड भी है, थोड़ा पढ़ा भी हूँ। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मुझ में ऐसी क्षमता है, योग्यता है, जो मैं क्या कर सकता हूँ? इंग्लिश बोल सकता हूँ। स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या है? आई कैन नॉट ब्रेक इट, आई कैन नॉट ब्रेक इट, आई नहीं, ही कैन नॉट ब्रेक इट, वह उसे नहीं तोड़ सकता, वह उसे नहीं तोड़ सकता। ही कैन नॉट ब्रेक इट। अब देखिए यहाँ पे कैन नॉट है, नहीं कैन नॉट। देखिए एक बात याद रखिए, कैन और नॉट में इतना प्रेम भरा है, इतना प्रेम भरा है, भगवान जी के यहाँ से ही दोनों का प्रेम बना हुआ आया है। बिछड़ के रह ही नहीं सकता, बिछड़ के कभी रह ही नहीं सकता। दूरी सही जाए ना, सुने हैं ना, दूरी सही जाए ना। तो ये दूरी नहीं बनाता, ये हमेशा दोनों चिपक के रहता है, साथ में रहता है। क्लियर ना? तो इसको या तो ऐसे लिखेंगे, या तो इसे और शॉर्ट करना है तो ऐसे कर दीजिए, कांट हो जाएगा, है ना। तो ये भी सही, ये भी सही। लेकिन अगर इसके साथ छेड़छाड़ किए, मतलब कैन अलग और नॉट अलग किए, तो ये हो जाएगा गलत। समझ रहे हैं बात ना? हाँ, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही, ये सही। या तो कांट लिखिए या तो कैन नॉट, ऐसे करके लिखिए। क्लियर ना? तो ही कैन नॉट ब्रेक इट, वह उसे नहीं तोड़ सकता, वह उसे नहीं तोड़ सकता। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। कैन, तो इसका मतलब, इसका एक आप लोग लिख सकते हैं डिफिनेशन, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी।
कैन का प्रयोग हम लोग दुनिया के किसी सेंटेंस में पावर, शक्ति, एबिलिटी, योग्यता या कैपेसिटी, क्षमता दिखाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखिएगा, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ निगेटिव हैबिचुअल एक्शन, है ना। कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ निगेटिव हैबिचुअल एक्शन, है ना। जैसे देखिए क्या है, कोई ऐसा कहे, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता, मैं डांस किए बिना नहीं रह सकता, मैं खाए बिना नहीं रह सकता। नहीं, तो ऐसे वाले सेंटेंस में याद रखिएगा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, फिर बनेगा कैन नॉट प्लस हेल्प, कैन नॉट प्लस हेल्प प्लस V4, क्लियर ना। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस हेल्प प्लस V4, है ना। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन नॉट हेल्प टॉकिंग टू हर, आई कैन नॉट हेल्प टॉकिंग टू हर, है ना, टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता, आई कैन नॉट हेल्प टॉकिंग टू हर, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट पकड़ा कीजिए, शी कैन नॉट हेल्प डांसिंग, शी कैन नॉट हेल्प डांसिंग, वो डांस किए बिना नहीं रह सकती, वो नाचे बिना नहीं रह सकती, है ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, नोट किया कीजिए, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, क्या याद किए, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। कैन का यूज हम लोग क्या करने के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, है ना। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, संभावना को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं, क्लियर ना। तो संभावना, तो कितना परसेंट संभावना, याद रखिएगा 70% अगर संभावना हो किसी बात में तो क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे, क्लियर ना। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, ड्राइव अ कार, क्लियर ना। एग्जाम्पल क्या लिखे, जैसे क्या, ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी अ डॉक्टर, उसका संभावना है कि डॉक्टर बन सकता है। वैसे इसका एक स्ट्रक्चर अगर देखिएगा तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस अदर वर्ड, क्लियर ना। क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस अदर वर्ड, क्लियर ना। मतलब क्या, ही कैन बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन सकता है, उसके डॉक्टर बनने की संभावना है, कितना परसेंट, 70%। अगर डॉक्टर बनने की संभावना 70% हो तो क्या करेंगे, कैन लगाएंगे, और 50% में कल पढ़ाए थे में लगाएंगे, और न के बराबर संभावना हो 20% तो माइट लगाएंगे, समझ रहे हैं बात ना। हाँ, तो क्या ना, ही कैन बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बन सकता है। सी कैन बी अ एन IAS, सी कैन बी एन IAS, मतलब वो क्या बन सकती है, IAS बन सकती है। इसमें पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, 70% चांस है, क्लियर ना। और 70% काफ़ी है आजकल की दुनिया में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, सी कैन ड्राइव अ कार, सी कैन ड्राइव अ कार, वो क्या कर सकती है, कार चला सकती है। सी कैन ड्राइव अ कार, वो क्या कर सकती है, कार चला सकती है, क्लियर ना। कितना पॉसिबिलिटी, 70%। बात समझ रहे होंगे। देखिए क्या है, ये सब भाव है, भाव। जब तक मॉडल का मतलब ही भाव, उसका मतलब ही वही बात होता है, उसका मतलब ही वही बात है। लेकिन इसमें क्या है ना, कैन लगाने से थोड़ा ज़्यादा एबिलिटी हो गया, ज़्यादा क्षमता, ज़्यादा संभावना दिखा रहा है। में 50% इधर उधर, और माइट में तो संभावना ही ना के बराबर, क्लियर। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया, सी कैन ड्राइव अ कार। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, कैन इज यूज विद द सेंस ऑफ इनफॉर्मल परमिशन, किसके लिए, इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं।
इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं। कैसा परमिशन? इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन है ना। कल हम लोग पढ़े थे फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन मतलब औपचारिक, शिष्टतापूर्वक, लेकिन इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, अशिष्टता, मतलब प्रेम है ही नहीं, है ना। मतलब इसको यह भी बोल सकते हैं रफ परमिशन। रफ, शिष्टता का बात हो, अशिष्टता का बात हो तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको क्या कहते हैं, रफ परमिशन भी बोल सकते हैं या इनफॉर्मल परमिशन भी बोल सकते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे ये भी चीज बोल सकते हैं, ये दोस्ताना अंदाज, दोस्ताने अंदाज में अगर कोई बात करे तो भी क्या करेंगे, हम लोग इसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। क्लियर ना। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, दोस्ताना अंदाज हो या अनौपचारिक बात हो या अशिष्ट बात हो, सबके लिए क्या, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल रफ परमिशन का यूज करते हैं। क्लियर ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल से पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। याद रहेगा। चलिए तो देखिए बात क्या है यहाँ पे, जैसे हम लोग बोले कैन आई टेक योर स्कूटर, है ना। कैन आई टेक योर स्कूटर, है ना। क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूं, है ना। अनौपचारिक, जैसे देखिए क्या, यहां पे मेल लगा के भी बोल सकते हैं, माइट लगा के भी बोल सकते हैं और कैन लगा के भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए क्या, माइट लगा के बोले मतलब ये है, जो माइट में तो संभावना है नहीं, तो दादाजी को बोले, दादा आपके जान पहचान का है वो स्कूटर वाले, आप अगर कहिएगा ना तो दे देंगे। हम पे भरोसा, हमको अपने आप पे भरोसा नहीं है, 10% 20% है ना, ना के बराबर है, लेकिन दादा का है तो दादा को कहेंगे, तो वो हो गया माइट, है ना। यहाँ पे मे का भी यूज कर सकते हैं। मे का यूज मतलब जैसे क्या, वो आपके पड़ोस का है, कोई उतना जान पहचान नहीं है, तो जाएंगे और कहेंगे यार आज हमको 10 बजे कहीं जाना है, थोड़ा ये दे दीजिएगा, बाइक दीजिएगा, स्कूटर दीजिएगा, तो यहाँ पे मे करेंगे। लेकिन अगर दोस्त हो, परम मित्र हो, खास हो, है ना, तो सीधा ड्रेस वगैरह चढ़ा के सीधा जाएंगे, अरे यार कहाँ है गाड़ी का चाबी लाओ, तो कैन। पड़ोस में सिर्फ है तो मे, दूर का है माइट। समझ रहे हैं बात। चलिए नेक्स्ट यहीं पे देखिए, मे का यूज, कैन का यूज यहां पे ये कर सकते हैं, कैन आई कम इन सर, और दूसरा कैन आई कम इन, कैन आई कम इन सर और कैन आई कम इन। देखिए अभी इतना बढ़िया से समझाए थे, तो हम आशा कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे टिक लगाएं, कौन सही कौन गलत लगा सकते हैं। तो जरा 1 मिनट लगाइए तो झट से, कौन सही कौन गलत। हाँ जी, ये गलत ये सही। क्यों गलत, क्योंकि देखिए कैन है, कैन मतलब जबरदस्ती है, और जबरदस्ती में सर सुर कैसे होगा, है ना। सर है तो जबरदस्ती नहीं, और जबरदस्ती तो सर नहीं। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे सर है तो कैन नहीं, तो यहाँ पे क्या, कैन आई कम इन, है ना, मतलब अपना दोस्त है, जैसे आते ही आया और पकड़ ले, क्या जी कैसे हो, और सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, ठीक ठाक। चलिए वहीं पे इंटरव्यू देने जाना है, तो बोलिए, मैं बोलेगा कैन बोलेगा, मे आई कम इन सर, क्योंकि शिष्टाचार दिखाना है, औपचारिकता दिखाना है। अब वहीं दोस्ताना अंदाज में, क्या दोस्त ठीक ठाक, है ना, तो क्या हो जाएगा, कैन आई कम इन। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा।